नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतुराज शर्मा। दोस्तों, घुमक्कड़ टीवी के पहले सफर पर हम जा रहे हैं उत्तराखंड के पर्यटन स्थल नैनीताल, और हमारे सफर का नाम है झीलों का शहर। आपको बता दूं दोस्तों, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सफर पर मैं आपको नैनीताल के बारे में हर वो छोटी चीज बताऊंगा जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ झीलों के शहर नैनीताल। न जाने मन में कब से एक लंबी बाइक राइड करने की जद्दोजहद चल रही थी, बट फाइनली हियर आई एम ऑन माई वे टू नैनीताल। घर में मम्मी पापा की इतनी डांट सुनने के बाद फाइनली आज इन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर बाइक राइडिंग एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी आपको खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए यार। जरूरी तो नहीं है कि आप हर ट्रिप पर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाओ या फिर दोस्तों को। माना कि हर फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें खुद से भी अकेले में मिल ही लेना चाहिए। इन हंसी वादियों में आप नेचर को बेहद करीब से फील कर सकते हो, जैसा इस वक्त मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं फाइनली नैनीताल पहुंच गया हूं और इस वक्त नैनी झील के पास ही खड़ा हूं। यकीन मानिए, ये बहुत अच्छा अनुभव मेरे लिए है। यह ठंडी ठंडी हवा चल रही है और खिली धूप ने तो सर्दी का मजा ही दिला दिया है। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है। लोगों की माने तो किसी समय में यहाँ 60 ताल हुआ करते थे, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को सस्ती खात कहा जाता था। आज इस अंचल को छकाता नाम से जाना जाता है और आज भी नैनीताल में सबसे ज्यादा ताल हैं। एक और जरूरी बात, क्योंकि ये पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है, इसलिए नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे खास झील है नैनी झील। नैनी झील की बनावट फलों के राजा आम जैसी है, इसलिए इसे मैंगो लेक भी कहते हैं। समुद्र तल से अगर नैनीताल की ऊंचाई की बात करें तो यह तकरीबन 1938 मीटर है। इस ताल की लंबाई 1358 मीटर, साथ ही इसकी चौड़ाई 458 मीटर है। वहीं अगर बात गहराई की हो तो ये ताल उम्मीदों से भी ज्यादा गहरा है। इसकी गहराई 15 से 156 मीटर तक आंकी गई है। दोस्तों, इस ताल की खासियत ये है, गर्मियों में इसका पानी हरा, बारिश के दिनों में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला हो जाता है। इस झील में तैरती रंग बिरंगी नाव झील की सुंदरता बढ़ा देती हैं। अगर बात करें मछलियों और बतखों की, तो नैनी झील में हजारों मछलियां और सैकड़ों बतखें हैं। अगर आप मछलियों और बतखों को साथ में खाना खाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ खाने की चीज पानी में डालिए, बाकी की कहानी आप खुद ही समझ जाएंगे। नैनीताल में अब अंधेरा हो चला है और मैं इस वक्त यहाँ की सबसे व्यस्त जगह पर खड़ा हुआ हूँ। अगर आप नैनीताल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड, मंगेतर या वाइफ के साथ आना चाहते हैं तो ये जगह आपके पार्टनर को बेहद पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि बात अगर शॉपिंग की हो तो हम मॉल रोड को कैसे भूल सकते हैं। झील के एक किनारे पर बना है मॉल रोड। मॉल रोड पर आपको शॉपिंग के लिए कई सारी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप नैनीताल घूमने आए हैं और आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ या फिर दोस्त हैं, तो ये जगह ऐसी है कि आपके पार्टनर का यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा और यकीनन आपको अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। साथ ही बात की जाए जायके की, तो यहाँ कई सारे होटल और रेस्टोरेंट हैं। मॉल रोड पर आपको ट्रैवल एजेंसी,
गेमिंग जोन और सबसे जरूरी बात, आपको यहाँ बैंक भी मिल जाएंगी। शाम होते होते इस रोड की सुंदरता बढ़ने लगती है। एक तरफ झील और दूसरी तरफ मॉल रोड। वाह, सीरियसली ये एक्सपीरियंस बेहद खास होता है। नैनीताल का मॉल रोड कैंडल शॉप्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको कई तरह की मोमबत्तियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप मोमबत्तियों से प्यार करते हैं तो ये जगह आपको बेहद पसंद आने वाली है। दरअसल जो भी पर्यटक यहाँ नैनीताल में आते हैं वो नैनीताल के याद के रूप में यहाँ की मोमबत्तियां अपने साथ ले जाते हैं। ये एक डिजाइनर कैंडल शॉप है और मैं यहाँ के ओनर से जानना चाहूंगा क्या कुछ खास है यहाँ की मोमबत्तियों में। हमारी कैंडल्स की स्पेशलिटी ये होती है कि जैसे आप देख रहे हैं पूरा हाथ से बना हुआ है। इसमें मशीनों का सहारा नहीं लिया जाता। अपार्ट फ्रॉम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है सिर्फ वही डाइस आता है, बाकी सब हैंडमेड। और यही चीज़ हमारी नैनीताल की कैंडल्स को स्पेशल बनाती है। जैसे चाइना की मार्केट में भी आप कैंडल्स देखते हैं वो बेसिकली हैंडमेड नहीं होती हैं, सारी मशीन मेड। डिजाइनर कैंडल के साथ ही यहाँ के बाजारों में घर की साज सज्जा का भी सामान मिलता है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट मार्केट अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता है। कारीगर अपनी हस्तकला की बदौलत सजावट का सामान बनाते हैं। टूरिस्ट यहाँ के बाजारों से हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीदते हैं और नैनीताल की याद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। हम वो बेच रहे हैं जो हमारी धरोहर चीड़ के जो घिरे हुए पाइन कोन होते हैं उनको अकट करके एक अपनी सुंदरी कला बनाते हैं हम यहाँ की अपनी पहाड़ों की, जो कि पर्यटकों को बड़ा पसंद आती है और उसको गिफ्ट के लिए इसको ले आते हैं कि उसमें 8-10 साल घर पे रहता है और ख़राब नहीं होता। देखिए मेन कारीगरी जैसे ये है ना, एक चीज़ वाली जैसे ये है। अब इसमें याला कोन अलग है, याला कोन अलग है। इस कोन को हमने लेके इसको काट के हमने ऐसा फूल बनाया है जिसमें बहुत बारीक काम है, ठीक है ना। ये वाला जो है इस फूल है, इसको काट के इसको ऐसा फूल बनाया है और बड़ी सुंदर अच्छा बनाया है, जो कि हमारे जो पर्यटकों को बड़ा पसंद आता है और उसमें पर्यटक बड़े खुश होकर जाते हैं कि ये देखो और क्या प्यारी चीज नैनीताल की हमने ये दी है। बात जब नैनीताल की मशहूर चीजों की हो रही है और आप खाने में मीठा पसंद करते हैं तो हम यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई को कैसे भूल सकते हैं। पाल मिठाई। पर्यटकों के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को भी ये मिठाई खूब पसंद आती है। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऊंचाई से प्यार करते हैं तो एरियल रोपवे की राइड आपके लिए रोमांचकारी साबित होगी। रोपवे से आप नैनी झील को साफ साफ देख सकते हैं। ये रोपवे मल्लीताल से शुरू होता है। यहाँ 2 ट्रॉली हैं जो सवारियों को लेकर ऊपर की ओर जाती हैं। सीरियसली रोपवे से पूरा शहर दिखाई देता है। दोस्तों, जब बात एडवेंचर की है तो अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर आपको मजा भी आएगा लेकिन साथ में डर भी लगेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इको केव गार्डन की। केव गार्डन नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात गुफाओं की होने वाली है। इस केव गार्डन में 6 रहस्यमयी गुफाएं हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारी गुफाओं में ले चलता हूँ। केव गार्डन है और मैं अब आपको 6 गुफाओं की तरफ ले जा रहा हूँ। केव गार्डन यहाँ पर्यटकों को खासा अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आसपास के एरिया में ऐसा पहला गार्डन है जिसके अंदर नेचुरल केव्स हैं। ये यकीन मानिए केव नेचुरल हैं, लेकिन ऑफिशियल्स ने इन केव्स को पर्यटकों के लिए खास तौर पर तैयार कर रखा है। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूँ टाइगर केव के पास। ये है टाइगर केव। अभी हम इसमें अंदर जाने वाले हैं। यकीन मानिए मुझे डर बहुत लग रहा है, क्योंकि मुझे अंधेरे और गहराई से बहुत डर लगता है। ऑफिशियल्स ने इन केव्स को तैयार कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है अपनी सुरक्षा खुद कर। ये काफ़ी सकरी केव है, मैं काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ इसमें। और हम लोग केव के अंदर तो बहुत ठंड है, सीरियसली डीप फ्रीजर की तरह ठंडा है।
दोस्तों ये नेचुरल केव्स हैं, लेकिन ऑफिशियल्स ने इन्हें इस तरीके से तैयार किया हुआ है ताकि पर्यटकों को चोट ना लगे। केव्स के अंदर काफी अंधेरा रहता है, लेकिन यहाँ हमें छोटी छोटी लाइट्स मिल गई हैं जिसकी मदद से हम आराम से पत्थरों पर चल सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका नज़ारा, आखिरकार केव है कैसी, कि हमें देखने में और फील करने में बहुत अंतर होता है। ये देखिए पत्थर है मेरे पास, बहुत ठंडा पत्थर है, और ये आगे का नज़ारा आप देखिए मेरे सामने। दोस्तों इस वक्त मैं पैंथर केव के पास खड़ा हूँ और बस इसमें एंटर करने वाला हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ पैंथर केव में। ये केव भी कुछ ज़्यादा ही डरावनी है, आप देख सकते हैं कितनी गहरी केव है। लगता है केव खत्म हो गई, लेकिन असल में ये शुरुआत है। चलिए पैंथर केव के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ऑफिशियल्स ने ताकि इन केव्स में आराम से घूमा जा सके। अदरवाइज ये बहुत डेंजरस केव है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज से ये तैयार की गई है, खास तौर से पर्यटकों के लिए। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ पॉर्क्यूपाइन केव के बाहर, और ये केव बेहद डरावनी है। चलिए मैं आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अंदर हमें इसमें जाना है। ये केव की एंट्री इतनी खतरनाक है, यहाँ रस्सी लगाई गई है ताकि आप इसमें इजीली मूव कर सकें। ये अंदर काफ़ी गहरी केव है, मैं आपको दिखाऊँ। ये मैं रस्सी पकड़ के अंदर आ रहा हूँ ताकि चोट लगने से बच सकूं। ये बेहद संकरी और गहरी केव है। देखिए बल्ब लगाया हुआ है ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, ताकि केव्स के अंदर इतना अंधेरा ना रहे और लोग कम डरें। फिर भी अंधेरा सबको डरा देता है। देखिए मैं धीरे धीरे आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये बेहद संकरी जगह है, लगता है यहाँ से लेट कर ही निकलना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की। फंस गया मैं। अगर आप इन केव्स के अंदर आ रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने सर को बचा के रखें, क्योंकि ये पत्थर हैं और ये जब लगते हैं तो बेहद तेज लगते हैं और बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। और मैं फाइनली बैट्स केव के पास पहुंच गया हूँ, और ये केव यहाँ के केव्स में सबसे संकरी केव है। मैं आपको दिखाऊं, ये है बैट्स केव। आप यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि ये केव नहीं है, बस एक छोटा सा गड्ढा है, लेकिन ये केव है, बैट्स केव है। बैट्स छोटे होते हैं साइज में, इसलिए केव बहुत सक्रिय है। चलिए इसके अंदर हम चलते हैं। ये देखिए बहुत छोटी केव है। मेरे सर में लग गई बहुत तेज, फिर भी मैं अंदर जाऊंगा। मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। ये कुछ ज्यादा छोटी है। इसको पकड़े, बचते बचाते मैं यहाँ तक तो आ गया। अब आगे मैं आपको केव का नज़ारा दिखाता हूँ। आप यकीन भी नहीं कर सकते केव है, लेकिन ये केव है, इसलिए इनका नाम है केव गार्डन। और भी लोग सैलानी काफी सारे केव के अंदर। इस केव को देख के सबसे पहले तो डर रहे थे, लेकिन सीरियसली मजेदार केव है। आगे का नज़ारा और ज्यादा खतरनाक है। केव सीरियसली बहुत छोटी है। अगर आप सीरियसली एडवेंचर से प्यार करते हैं तो आपको इन केव्स में जरूर आना चाहिए। एक बार जब नैनीताल जब आएंगे तो केव गार्डन में जरूर घूमने आइएगा। धीरे धीरे हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इतना छोटा इस केव का मुहाना है। सोच रहा हूँ कैसे मैं आगे निकलूंगा, लेकिन मैं कर लूंगा। फिर बैट्स केव से बाहर आ गया हूँ। काफी अच्छा फील हो रहा है, सांस फूल गई है। शुरुआत में अंदर ठंड बहुत लगी थी, लेकिन अभी जब शरीर ने मेहनत करी है तो पसीने आ गए हैं शरीर में।
जा रहे हैं बाहर। ईगो केव गार्डन का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है और हम जा रहे हैं सीधे जू। गुफाओं में घूमने के बाद क्यों ना इन गुफाओं में रहने वाले जानवरों से भी मिला जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैनीताल के चिड़ियाघर की। नैनीताल के चिड़ियाघर को गोविंद बल्लभ पंत जू के नाम से भी जाना जाता है। इस चिड़ियाघर को गोविंद बल्लभ पंत जू के नाम से भी जाना जाता है और ये चिड़ियाघर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ बाघ को देखकर खासे रोमांचित होते हैं। इस जू में आपको हिमालयन भालू भी देखने को मिलेगा। अगर बात रेड पांडा की है तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे वो नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रहे और जब आप यहाँ घूमने आए तो पांडा आपको दिख जाए। अब बात रही तेंदुए की, या यूं कहूं तेंदुए की फैमिली की, तो मैंने पहली बार इस बेहद सुंदर जानवर को इतने करीब से देखा है। अगर आप भी तेंदुए की फैमिली से मिलना चाहते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि तेंदुए की फैमिली इस पहाड़ी के टॉप पर रहती है। इन जानवरों में अपनों को लेकर बेहद प्यार होता है। बात प्यार की है तो अब मैं आपको एक खास जगह ले चलता हूँ। प्यार, प्यार नाम में ही एक अलग सुकून होता है। फिर चाहे वो मम्मी पापा से हो, भाई बहन से हो, या फिर एक खास इंसान से जिसे आप जी जान से चाहते हैं और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हैं। नैनीताल में भी एक ऐसी ही जगह बनी हुई है जिसे हम लवर्स पॉइंट कहते हैं, और मैं इस वक्त लवर्स पॉइंट पर ही बैठा हूँ। यकीन मानिए यहाँ पर बहुत सुकून है। आप एक गहरी सांस यहाँ पर आके लीजिए और आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उसे अपने मन में सोचिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव अपने आप में हो सकता है। लवर्स पॉइंट एक जगह का नाम है और यकीन मानिए ये बहुत पीसफुल प्लेस है। अगर आप इन गर्मियों में नैनीताल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लवर्स पॉइंट पर कुछ समय जरूर बिताइएगा। लवर्स पॉइंट बड़े बड़े पत्थरों पर एक गहरी खाई के किनारे बसा छोटा सा स्थान है। इस जगह पर शुद्ध और ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता है। अगर नैनी झील के बारे में कहूं तो यह जगह इतनी अच्छी है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपको यह एक्सपीरियंस लेना है तो आपको नैनीताल आना ही पड़ेगा। जब आप यहां आएंगे और तल्ली ताल से नैनी झील का बेहद खास नजारा देखेंगे तो यहाँ चलने वाली ठंडी ठंडी हवा आपकी सारी थकान छू मंतर कर देगी। हिंदू मान्यता के अनुसार नैनीताल का एक धार्मिक इतिहास भी है। दरअसल इस ताल का नाम नैनीताल नैना देवी के मंदिर को लेकर पड़ा है। देवी के इस मंदिर में सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ देवी की आंखें गिरी थी, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी रखा गया है। नैनी झील के उत्तरी यानी नॉर्थ किनारे पर नैना देवी का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि साल 1880 में एक लैंडस्लाइड के चलते ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बाद में इस मंदिर को नए तरीके से बनाया गया है। इस मंदिर में सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है जब शिव जी देवी सती के मृत शरीर को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तभी देवी के शरीर के अंग कई जगह गिर गए थे। मान्यता के अनुसार यहाँ नैनी झील के पास देवी सती की आंखें गिरी थीं। इसलिए यहाँ नैना देवी मंदिर की स्थापना की गई है। श्रद्धालु यहाँ आकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही लाल चुनरी बांधकर देवी माता से अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी लेते हैं। नैना देवी के मंदिर के चलते ही इस ताल का नाम नैनीताल रखा गया है।
दोस्तों, हमारा झीलों के शहर का ये सफर यहीं पर पूरा होता है। घुमक्कर टीवी के सफर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। घुमक्कर टीवी पर हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।